Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we will revise some questions which is most important for your exam. है ना, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड मे बी उसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं जो आपके 15 ऑफ अक्टूबर को आपका जो एग्जाम है उसी एग्जाम है. सो नाउ लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम डायमेंशन एनालिसिस से पहला क्वेश्चन हम लेते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास. अगर हम वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स को अगर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज लेट करते हैं मानते हैं तो डायमेंशन ऑफ मास का डायमेंशन क्या होगा. सो नाउ लेट अस अज्यूम दैट मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स. मास जो है आपका वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स पे डिपेंड करता है. सो नाउ वी कैन राइट हियर दैट mass is equal to k v की पावर a t की पावर b and f की पावर c and is equal to a v की पावर a t की पावर b and f की पावर c. f is a force पे डिपेंड करता है. मतलब यहाँ पे फोर्स टाइम एंड वेलोसिटी जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है. सो नाउ डायमेंशन अगर यहाँ पे हम डायमेंशन लिखते हैं बोथ साइड देन वी गेट मास का डायमेंशन आपका m हो जाएगा इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन l t की पावर -1 की पावर a. t का डायमेंशन t होता है तो t की पावर b एंड f फोर्स का जो ml t की पावर -2 का डायमेंशन आपको हो जाएगा c. सो नाउ दैट इज l की पावर a t की पावर -a t की पावर b n की पावर c l की पावर c t की पावर -2c. Then we get here that m की पावर c और l की पावर a प्लस ऑफ c and t की पावर माइनस ऑफ a प्लस का b माइनस ऑफ 2c and compare the power of dimension. Then m की पावर a l की पावर 0 t की पावर 0. Then we get c is equal to 1. m की पावर कंपेयर करेंगे तो c 1 हो जाएगा. m की पावर कंपेयर करेंगे तो a plus c is equal to what 0. then c is equal to 1 a is equal to minus of 1 and next we get minus a plus b minus 2c is equal to 0. then a is equal to -1 तो minus plus 2b b minus 2c c is equal to 1 so 2 into 1 is equal to 0. then we get b is equal to 1. b is equal to कितना 1 तो c is equal to 1 a is equal to -1 and b is equal to 1. then we get the dimension of m का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा k. एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी इसको हटा देते हैं k को यहां से रिमूव कर देते हैं नो प्रॉब्लम. एंड डायमेंशन लिख रहे हैं हम तो a की पावर b की पावर a का वैल्यू -1 तो b की पावर -1 t की पावर b तो t की पावर 1 एंड f की पावर c का वैल्यू 1 है तो f की पावर 1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ मास. ठीक है तो ये आपका डायमेंशन हो जाएगा किसका मास का. अगर हम किसको फंडामेंटल क्वांटिटीज सेलेक्ट करते हैं. अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज लेते हैं किसको v को t को और f को वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स. ओके क्लियर. सो नाउ नो डाउट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. देखिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b. फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b. a अपॉन b का डायमेंशन निकालना है इन द इक्वेशंस दैट p इज इक्वल टू a माइनस t स्क्वायर बाय d x b x वेयर p इज पावर. p जो है तो क्या है पावर है. p पावर है x डिस्टेंस है एंड t इज टाइम एंड a एंड b इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सिंपली यहां पे p पावर है x डिस्टेंस है t टाइम है तो हमें a अपॉन b का डायमेंशन निकालना है. देन वी कैन राइट हियर दैट p इज इक्वल टू a बाय bx माइनस t स्क्वायर बाय bx. अब देखिए ये दोनों टर्म्स जो है क्या है आपका सिंपली
माइनस में है तो इट मींस इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो उनका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, और इन दोनों का डायमेंशन जो है किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए। तो सिंपली यहां पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ a upon bx is equal to dimension of p. So now we can write here that dimension of a upon b, तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमेंशन ऑफ p into x, p is the power and power is what, w by t, तो पावर का डायमेंशन होता है आपका सिंपली m l वर्ग n स्क्वायर t माइनस 2 एंड बाय t, तो t की पावर माइनस 3 हो जाएगा पावर का डायमेंशन इनटू x, x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन l हो जाएगा, तो ये m l क्यूब t की पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये होगा आपका डायमेंशन a अपॉन b का m l क्यूब t की पावर माइनस 3। ओके, गॉट इट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A ball thrown vertically upward with a speed of 19.6 meter per second from the top of the tower. The return to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. Simple question है, एक बॉल को थ्रो किया जाता है vertically upward with an initial velocity that is u is equal to 19.6 meter per second and 6 सेकंड में वो रिटर्न आता है t is equal to 6 सेकंड, मतलब वापस ऊपर जाके नीचे आ जाता है। तो टावर की हाइट मतलब निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट निकालने के लिए सिंपली हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि रिटर्न आता है किसी ग्राउंड सरफेस से, जब एक बॉल को क्या करते हैं, जो टॉप ऑफ टावर से एक बॉल को थ्रो करते हैं, ये एक टावर है, इसके ऊपर से एक बॉल को थ्रो करते हैं तो इस तरीके से ये ऊपर जाके नीचे आता है 6 सेकंड में। तो इस टावर के हाइट क्या है वो कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज की हाइट h है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ h। तो यहां पे इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट हियर दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो यहां पे सिंपली मोशन अंडर द ग्रेविटी है, तो यहां पे s जो है माइनस ऑफ h इक्वल हो जाएगा, देन माइनस ऑफ h इज इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी इज 19.6 एंड t कितने सेकंड में रिटर्न आता है, दैट इज 6 सेकंड, माइनस अंडर द ग्रेविटी बॉडी ऊपर जा रहा है तो माइनस की इक्वेशन यूज करेंगे 1/2 g into t 6 का स्क्वायर into t 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ h इज इक्वल टू 36 3 94 सॉरी 54 57 5 6 5 11, तो ये जो आपका 117.6 माइनस इसको डिवाइड करेंगे 36 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 18 into 10, इसको ले लेते हैं 10 ले लेते हैं तो ये 117.6 माइनस ये जो 110 कितना लिखेंगे 110 में से इसको सॉरी 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो 4 2 एंड 6 7 में से बन गया 6, तो यह 62.4 मीटर माइनस का माइनस ऑफ h, माइनस से माइनस कैंसिल, देन h इज इक्वल टू 62.4 मीटर। तो यहाँ पे जो टावर की जो हाइट है वो आपका जाएगा 62.4 मीटर। बहुत ही सिंपल सा एंड सुंदर सा क्वेश्चन है, सिंपल है ना, 62.8 मीटर। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, find the angle between the vectors a and vector b, and we have given that vector a and vector b is given as सिंपल। यहां पे वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच का एंगल निकालना है। वेक्टर a इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, and vector b is equal to i cap plus j cap plus 2 k cap. This is vector b. Then the angle between a and b is given by, we know that the angle between two vectors is cos theta is equal to a dot b divided by
ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ओके, सो नाउ ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे तो ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे आई इंटू आई की मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस जे इंटू जे की मल्टीप्लाई 2 इंटू जे 2 इंटू 1 एंड के इंटू के की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1, ये जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड ए का मॉड ए मॉड इज इक्वल टू व्हाट, इसका मॉड करेंगे तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 रूट ऑफ 6 एंड बी का डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका सिंपली यहाँ पे बी डिटरमिनेंट जो है a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड देन वी गेट रूट ऑफ 6। सो नाउ cos theta is equal to what, a dot b and that is equal to 5 by root of 6 into root of 6, ये है आपका सिंपली 5 by 6 cos theta, then theta is equal to cos inverse 5 by 6, ये आपका आंसर है। मतलब ए एंड बी के बीच का जो एंगल है वो आपका cos theta is equal to cos inverse 5 by 6 हो जाएगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट Next question, a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. How high above the ground a cricketer throw the same ball? मतलब वो अगर वो हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है तो 100 मीटर मैक्सिमम थ्रो कर सकता है, अगर उसको वर्टिकली थ्रो करना है तो कितना मैक्सिमम थ्रो कर सकता है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा है, maximum horizontal range rmax is equal to, we have given it 100 meter and we know that maximum horizontal range के लिए आपका जो इंक्लाइंड एंगल है, किस एंगल पे बॉल को प्रोजेक्टाइल करेंगे उसके लिए थीटा इज इक्वल टू द 45 डिग्री, क्या तो 45 डिग्री है ना। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू व्हाट, h इज इक्वल टू सिंपली अगर थीटा इतना है तो मैक्सिमम रेंज आपका होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू r मैक्स एंड दैट इज 100, देन u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 100g, g कितना मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर, इतना रख देते हैं यूनिट में लिखते हैं। हाइट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट के फॉर्मूले क्या होता है, मतलब मैक्सिमम वर्टिकल जो हाइट होता है, वर्टिकल हाइट के लिए आपका फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय g, कितना 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, नहीं साइन स्क्वायर थीटा होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ठीक है। एक मिनट, t इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू आपका सिंपली होता है 2u साइन थीटा बाय g एंड मैक्सिमम तो यहाँ पे 2g होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सो नाउ u स्क्वायर इज व्हाट 100g इनटू साइन स्क्वायर 45 बाय 2 है ना, इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एंड 100 इंटू साइन 45 का 1 बाय रूट 2 होता है 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर बाय 2, नहीं यहाँ पे 2 नहीं होता, यूज का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होगा, यूज का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी होता है फॉर्मूला, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 100 इंटू 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर कितना है 1 बाय 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 50, दैट इज 50 मीटर,
मतलब मैक्सिमम कंडीशन अगर मैक्सिमम रेंज इसका 100 मीटर है तो मैक्सिमम वर्टिकल रेंज जो है आपको कितना जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। इट्स अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।